राम राम सारे भाई है ना भाई। मैं भजन सिंह मानक माजरा। ना तो बनता हिंदू राष्ट्र, ना बनता खालिस्तान, ना बनता मुस्लिम राष्ट्र, कुछ नहीं बनता। और जो महंगाई थी देश में वह भी चरम सीमा पा, जो बेरोजगारी थी वह भी चरम सीमा पा। विदेशों से काला धन नहीं आया, ना हमारे देश में बुलेट ट्रेन चली, और न गंगा मैया साफ हुई, न किसान ने क्या डबल हुई। मैंने कहीं की चिंता नहीं है, कुछ हो या नहीं हो या कोई दिक्कत नहीं है, ना होने दे, कोई मतलब नहीं है, कोई मैटर नहीं है, ना होने दे। बात आएगी जी लोकतंत्र पर, देश के लोकतंत्र पर बात आ रही। और लोकतंत्र बिल्कुल समाप्त है, बिल्कुल खत्म है। ना किसी ने और हिंदू राष्ट्र बनाना जिनके नाम पर वोट ली जा रही, ना और किसी ने मुस्लिम राष्ट्र बनाना, ना किसी ने और खालिस्तान बनाना। यह सब फुद्दू बनाने की बातें। सत्ता ही इनका मेन मकसद है। भूखे नंगे लोग इसमें काम में घुस रहे हैं। वो सारा कुछ थारा क्लियर है, सारा था ना पता, ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है इसमें। और जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मेरी वीडियो वही देखा सिर्फ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिसने इस देश की चिंता, जिसने इस समाज की चिंता, जिसने अपने संविधान की चिंता, सिर्फ उनके लिए वीडियो है। ना कि कोई फेक आईटी सेल, पेड कार्यकर्ता, पेड वर्कर, उनके लिए जो पार्टी के झंडे ठावे फिर उन खातर वीडियो नहीं आया। तो ये चिंता है जी अपने इस टाइम लोकतंत्र की। लोकतंत्र बिल्कुल तबाह कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। आम नागरिक की वोट की कोई वैल्यू नहीं रही। दिन रात विधायक, लोकसभा सांसद खरीदे जाने लग रहे, राज्यसभा सांसद खरीदे जाने लग रहे। आम नागरिक के किसी मुद्दे को नहीं सुना जा रहा। चंदोलन हो, देश में बेरोजगारी हो, महंगाई हो। कोई किसान धरना लागा के करेगा, पहला 13 महीने धरना लाया किसान ने बॉर्डर पर, के रिजल्ट लिख रहा, उसका जीरो रिजल्ट लिख रहा। इस करके किसान ने भी धरना लाना छोड़ दिया। सरकार ने भी क्षमता देख ली, भाई किसान कितने दिन धरना ला सका, शंभू बैरियर पे ठाका पेल दिए थे। तो कहने का मतलब है देश बिल्कुल तानाशाही हाथों में फंस चुका है। या लगा लो पहला हमारी अंधभुक्ति थी, या माना कोई उम्मीद थी। तो इमरजेंसी तो खैर नहीं लगी, भी देश में लग रही, अंदरूनी इमरजेंसी लग रही, जिसका नहीं पता था ना। 2-4 उदाहरण दे दूं इसके। 7 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी ने खरीद लिए। 200-200 करोड़ रुपये देगा। जो राघव चड्डा कल कह रहा था वो भी अपनी चड्डी बदल गया। एक सोनाली घोष थी, तो सियानी घोष ममता बनर्जी की राइट हैंड, पश्चिम बंगाल में बोली मैं चड्डी नहीं हूं जो चड्डा की तरह पलट जाऊंगी, वो भी पलट गई, वो भी बीजेपी में चली गई, उस पर भी पैसे पहुंच गए। उसके बाद जी 9 विधायक कांग्रेस के हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करके 5 सारे हम पैसे लेकर आज बीजेपी की मीटिंग में शामिल हो रहे। तो आम नागरिक की, आम इंसान की वोट की क्या वैल्यू है जब सारे आम यहाँ एक दूसरे से वोटा दे रहे, सारे आम विधायक बिक रहे, सारे आम लोकसभा सांसद बिक रहे। था ना पता पश्चिम बंगाल में थारा ध्यान हट गया, थारा ध्यान पश्चिम बंगाल की तरफ बिल्कुल नहीं है। पर बीजेपी ने जो अपने और रणनीति अपनाई थी ना ममता बनर्जी के, जिसमें 6 महीने पहला चुनाव हो रहे, साल पहला पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के चेहरे पर 29 लोकसभा सांसद जीत का है, जबकि वो खुद लड़ भी नहीं रही थी। उसने आगे अपनी पार्टी के टिकट पर लड़वाए। 29 लोकसभा सांसद 42 में थे, 11 बीजेपी के जीते, 1 कांग्रेस का जीते, अधीर रंजन चौधरी। तो जी 29 जीत का है। वह महिला अपने खुद भिवानीपुर थे और नंदीग्राम थे, दोनों विधानसभा चुनाव हार गई। जिसके चेहरे पर 29 लोकसभा सांसद जीत का आने लग रहे, वो खुद अपने विधानसभा 2 चुनाव हारने लग रही। यानी जबरदस्ती ईवीएम बीजेपी ने हैक कर रखा। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग का अधिकारी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। जो हमारा न्यायालय चीफ जस्टिस सूर्यकांत त्रिपाठी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। सारा मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा। सारे की सारी ईडीसीडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही। तो सारे का सारे ना अपना जो इन पर सबसे ज्यादा पैसा है ना, पैसे खातर यहाँ लोग फिर रहे हैं इन पार्टियों में, सारे की सारी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी ने कैप्चर कर लिया, 10,000 करोड़ की पार्टी है, पैसे की इस पर कमी नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार गिर दी मध्य प्रदेश में, तो सीधे काम शुरू कर दिया। ममता के 80 विधायक आए थे जीत का। उसके बाद 29 लोकसभा सांसद थे, 13 राज्यसभा सांसद थे। 80 विधायक जो जीत का आए थे उनमें 60 तो बीजेपी ने तड़वाया, दूसरे तो पैसे देगा अपने के लो लगवाएगा। जिस तरह एक नाथ शिंदे की उद्धव ठाकरे का राइट हैंड तोड़ा था, फिर वो बंगे मुहाड़े का तोड़ लिया था दूसरा, उसका भतीजा अजीत पवार। इस तरह वही गेम खेल का उसने पैसे दिए, उस पर वो बागी करवाए। 59 के 60 विधायक ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। 29 लोकसभा सांसद में 20 बैग गए, सब पपी से पहुंच गए, डीसीडी पहुंच गई उनके घरों। एक एमएलए बनने खातर, एक जिला पार्षद बनने खातर भी आदमी ने सारी जिंदगी चपलियां घसानी पड़ा, अपनी सारी जिंदगी कम से कम 30-35 साल लग जाए। जिस हमारे प्रधानमंत्री जी ने 35 साल भीख मांगी, 40 साल हिम्मत से तपस्या करी, 10 साल चाय बेची, सारी जिंदगी खराब कर दी, जिब जाकर सीधे मुख्यमंत्री बने गुजरात का। एक आदमी ना राजनीतिक करियर, अपने राजनीतिक जीवन में अपनी सारी जिंदगी लगा था इसमें, जिब जाके एक एमएलए बना, बड़ी मुश्किल। और बीजेपी ने यू जिस तरह इसमें ट्रैली में भरका कर गुड़ शक्कर लेकर आकर यूपी वाले, गुड़ ले लो, शक्कर ले लो, अम्बी की 4 की अम्बी ले लो, मूंगफली रोड़ी वाला काम करते विधायकों का। 60 विधायक
60 विधायक तृणमूल कांग्रेस के बीजेपी में पलटा मार रहे, 29 लोकसभा सांसद में 20 बीजेपी में पलटा मार रहे, राज्यसभा सांसद 4 ममता बनर्जी तो इस्तीफा देगा बीजेपी की टिकट पर राज्यसभा सांसद बनने लग रहे। और ताजी खबर सुन लो, जो 24 राज्यसभा सीट पर भी चुनाव होने लग रहे हैं उनमें मध्य प्रदेश थे, कांग्रेस के पास इस टाइम मध्य प्रदेश में 62 विधायक, 62 विधायक और 40 विधायकों की वोट चाहिए थी एक राज्यसभा सांसद बनाने खातर। मीनाक्षी नटराज महिला कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी खड़ी करी राज्यसभा में, जो हरियाणा में जूता परेड हुई थी नहीं थोड़े दिन पहला, नो क्रॉसिंग करके भी कांग्रेस अपने मस्यो शिवसेना जोन भी इसका जीतता था कांग्रेस का, तो न जिता कर ले गई थी मस्यो। संजय भाटिया जीते, दूसरा करमवीर बोध जीता था कांग्रेस का और बीजेपी का हारा था, तो उसमें बड़ी मस्यो आधी वोट से जीती थी कांग्रेस। ओठा कांग्रेस के पास 21 विधायक फालतू थे, यानी 40 विधायकों की वोट चाहिए थी, 61 विधायक टोटल कांग्रेस के पास थे। बीजेपी ने भी खेली चुनाव आयोग वाली गेम, भाई जो 61 विधायक हैं इसके पास राज्यसभा सांसद इसका बने पड़ा पर बनाने तो मानना उठा पड़े तीनों के तीनों जी चुनाव आयोग तक का उसका नामांकन रद्द करवा दिया। कोतन तो अपने 2-3 केस लको रखे, वह सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम और करा जाएगा बेचारा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उठा बैठा था सूर्यकांत त्रिपाठी। बीजेपी बोली सूर्यकांत त्रिपाठी तक इससे कल की डेट दे दे, वो बोली मेरा आज शाम तक तो रिजल्ट आ जाएगा, आज ही मेरा फैसला दे भाई, मेरा केस कुछ चलेगा ना चलेगा। कोई केस नहीं था उस पर, किसी ने दरखास्त दे दी थी, FRI भी उस पर दर्ज नहीं थी, उसके बाद भी उसका नामांकन रद्द कर दिया चुनाव आयोग ना, ज्ञानेश कुमार ना, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, चीफ जस्टिस ना, चुनाव ज्ञानेश कुमार ने उसका नामांकन रद्द कराया। वो सुप्रीम कोर्ट में गई, उठा भी नहीं का बंदा बैठा था। तो लोकतंत्र की हत्यारी इसकी चिंता है, मना महंगाई की चिंता नहीं, मना बेरोजगारी की चिंता नहीं, मना पढ़ाई की चिंता नहीं, लिखाई की चिंता नहीं, स्कूल की चिंता नहीं, कॉलेज की चिंता नहीं, आर्थिक तौर पर हमारा देश बिल्कुल बर्बाद हो जाओ, 3% GDP रह जाओ, जीरो रह जाओ, कोई मतलब नहीं है, पर संविधान जिंदा रहना चाहिए, लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, यह चीज जरूरी है। जो तानाशाही के रूप में सारे देश पर कब्जा कर चुके हैं बीजेपी, उसमें ना किसी आम नागरिक की वोट की जरूरत है, ना किसी ने अपने समाज सेवा में लोगों का विश्वास रहा कहीं में भी, क्योंकि हर एक आदमी का काम बंदी सारा महल्ले पैसे ले लेने दूसरे पे। बीजेपी के पास 10,000 करोड़ रुपये, ये बुझते पहला बीजेपी कह रहे थोड़ा 12 सांसद और 17 विधायक आ रहे थे जब ममता बनर्जी की सरकार थी। ममता बनर्जी पे एक नहीं टूटा बीजेपी का, एक सांसद ने टूटे, एक विधायक ने टूटे, ममता बनर्जी के सारे टूट गए, क्योंकि ये ईडी का भी प्रयोग कर रहे, सीडी का भी प्रयोग कर रहे, चुनाव आयोग का प्रयोग कर रहे, सुप्रीम कोर्ट का प्रयोग कर रहे, सारा मतलब हर एक आदमी इस राजनीति में करप्ट आ, कड़ी ना कड़ी उस पर पर्चा लाएगा, पर्चे का डरते हो ना अपने में शामिल करवावा। इब आम नागरिक की वोट की जरूरत कड़ा रहेगी, आम नागरिक के मुद्दे सुनने की जरूरत कड़ा रहेगी, इब आम नागरिक के आंदोलन करने की क्या औकात रहेगी, क्या हैसियत रहेगी, के उसका आम आदमी का आंदोलन करने का पर्पज रह गया, किस तरह उसकी बात ही नहीं माननी जानती, कोई सुनी नहीं जानती, ना कोई जरूरत है वोट की। हरियाणा में देख लो, सीएम साहनी की ड्यूटी पंजाब में ला रखी, आज तक सीएम साहनी के खिलाफ कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पल्ला हाई कुछ नहीं, सरकारी और खट्टर चला रहा, उन्हें कोई पूछता ही नहीं। खट्टर के राज में तो रोज जूता परेड हो करे थी करनाल में, आज कुछ भी नहीं है। जिस दिन का सीएम साहनी 1.5 साल हो लिया, किसी ने धरना तक नहीं दिया उसके बारे में जाएगा, क्योंकि उसके पल्ला हाई कुछ नहीं बेचारे के। तो सारे का सारा इसकी चिंता नहीं मनाई। मैं था ना 2-3 चीज पर और सारा प्रकाश डालना चाहूंगा। यह कल की खबर है, देखो, भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया, अब हम कमा रहे ट्रंप। यह जी कल की खबर आया, देखो 5 जून की। यू कह रहे भारत ने दशकों तक अमेरिका का फायदा उठाया, अब हम कमा रहे, साफ साफ कह रहे भाई मैं कमा रहा हूं, ट्रेड डील कर रहा है भारत इसके लो। यू टीम आई थी कि समझौते का पहला चरण मध्य जुलाई तक हो सकता है लागू। गोयल वाणिज्य राज्य मंत्री ने कहा कि शुक्रवार को कहा कि भारत एक अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से जुड़े, वही जो ट्रेड डील कर रही है जिसमें अमेरिका का हो रहा 5 लाख करोड़ का सामान बिकेगा। अमेरिका का कहा फिर भी डील करेंगे क्योंकि मुझे मोदी पसंद। ये भी न मोदी क्यों पसंद आ, क्योंकि 5 लाख करोड़ का बिजनेस करने लग रहा है इसके लो। अमेरिका भारत पर 12.5% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है, साफ साफ कह रहा है मैं अमेरिका भारत पे कमा रहा हूं। नेपाल ने भारत की जमीन पर किया हुआ है कब्जा। यू नेपाल का जो ओलिया प्रधानमंत्री ला लो जो भी कुछ है यू उठेगा, यू कह रहा है भारत की जमीन पर कब्जा करा, सीमा विवाद का मिलकर हर निकालेंगे भारत नेपाल। बालेन साहा, नेपाल ने भारत की जमीन पर किया हुआ है कब्जा। लिपू लेक पर ब्रिटेन मध्यस्थ की भूमिका निभाएं, मतलब मध्यस्थ की भूमिका निभाने ना कह रहा है। भारत की जमीन भी दाब ली, भारत की सीमा पर कब्जा कर रखा, पर अमेरिका के लो धक्के से ट्रेड डील करी जा रही, जबकि उसको हमारा सरासर नुकसान, हम मोटा बेचेंगे उस पर टैरिफ लगेगा, और वो बेचेगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगता। और 3 जहाज मारे पिछले 72 घंटे में अमेरिका ना 3 जहाज मारे डा दिए। हमारा प्रधानमंत्री जी सांसद खरीदने में व्यस्त हो रहा, लोकसभा सांसद खरीदने में व्यस्त हो रहा, पश्चिम बंगाल में ममता के राज्यसभा सांसद खरीदने में व्यस्त हो रहा, वहां पर अपने जो मध्य प्रदेश में धक्के थे नटराज का पर्चा कैंसिल करवाया, उठे एक अपना राज्यसभा सांसद बना लिया, जबकि साफ साफ इस 61 विधायक सर्च कर लो,
40 विधायक की वोट पड़नी थी, एक राज्यसभा सांसद इसका कांग्रेस का बनना था, 2 बीजेपी के बनने थे। साफ सुथरी सीधी सी बात थी। उसके बाद जी ना के गेम लड़ाई, यहां पहुंच गए जी झारखंड, हेमंत सोरेन के लोग कांग्रेस की सरकार आ उठा 30 एमएलए की वोट ची हुई थी एक राज्यसभा सांसद बनने खातर। कांग्रेस के और उसके मिलाकर 5 आजाद मिलाकर 62 उन पर विधायक हैं। बीजेपी ने के ग्रेब उठे एक आजाद का फार्म भरवा दिया, वही उड़ाड़ी चलाकी खेल दी और उनके एक कैंसिल करवा दिया, अपना एक आजाद खड़ा करवा दिया। उठा भी एक राज्यसभा सांसद खरीद लिया, जबकि 2 इनके सारे आम झारखंड में जीते जिताए थे। 7 आम आदमी पार्टी के खरीद लिए, 9 पर हरियाणा में क्रॉस वोटिंग करवा दी, 20 ममता बनर्जी के लोकसभा सांसद खरीद लिए। तो कड़ा रह गया लोकतंत्र भाई, के हमारी वोट की वैल्यू रहेगी। हम वोट दे रहे ममता बनर्जी थे, हम वोट दे रहे कांग्रेस थे, हम वोट दे रहे आम आदमी पार्टी थे, वोट सारे के सारे लेकर जा रहे बीजेपी पर। तो इसका क्या मतलब रह गया? सीधी सीधी सरेआम लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया देश में, तानाशाही चरम पा अपने। और ये देश बच दो मना तो कुछ लगता नहीं, कोई उम्मीद लग नहीं रही कड़ी तक भी भाई हम तानाशाही आतंक ते बच सका। जो ये लोकतंत्र खत्म हो, संविधान खत्म हो, इसकी दजियां डाली दरका। हर एक चीज ईडी सीडी चुनाव आयोग मीडिया सारे का सारा सब भी पड़ा देश में, लाखों समस्याएं हैं, मीडिया सारा दिखाता ही नहीं कुछ भी। समस्या करते आवेगी हमें जिब दिखाना ही कुछ नहीं है मीडिया ना। तो भाई जो समाज में देवेंद्र बलारा कह रहा था 4 साल हम लोगों ने समझाएंगे, लोगों ने समझाएगा क्या करेंगे? हम लोगों ने समझाएंगे, वोट किसी और पे भी दे देंगे। सारे विधायक तो बिकने लग रहे सारे के सारे। के मानो कांग्रेस के 9 विधायक का कर लिया, के ममता बनर्जी ने अपने 20 सांसद का कर लिया, के राज्यसभा सांसद का कर लिया, के 80 विधायक का कर लिया, के उसने कर लिया था वो जोन से रुक के मार रहे थे नहीं सबसे ज्यादा। एक टाइम में तुत्ती बोले करे थी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की, उसकी भी सारी पार्टी तोड़कर उसका शिवसेना का तीर का निशान भी कोस लिया। ममता बनर्जी का विलय कांग्रेस पार्टी में होने लग रहा है, उसके 3 पत्ती का फूल का था जोड़ से तृणमूल का निशान, वो भी कोस लिया। सब कुछ खत्म कर दिया देश में, बिल्कुल विपक्ष खत्म कर दिया। जो है कहेंगे वही सही। चाहे सारा देश में विकास हो नहीं हो, अमेरिका मारे पास धक्के तो ट्रेड डील थोपने लग रहा, मारे 72 घंटे पिछले 3 जहाज डा दिए, मोदी जरूर ने रिप्लाई नहीं कर रहा। नेपाल ने हमारी जमीन दाब रखी, जीडीपी ग्रोथ में के तो कौन कौन से देश जो टुच्चे देश थे वो भी मरते आगे लिकड़ लिए। मने कोई चिंता नहीं है कि गैस सिलेंडर मिलो साड़ा कल्ला ना मिलो, तेल भी 500 पहुंच जो, कोई दिक्कत नहीं है कहीं की भी। पर संविधान की और लोकतंत्र की चिंता भाई यू साड़ा जिंदा रहना चाहिए था। इसी की दजिया डादी ना सारी की सारी। पहला माना सिर पर किस तरह बैठाए ईब ते पहला काफी मौके भी दिए लोगों ना भाई संभल जो 240 सीट जिंगा बीजेपी की आई, इनका अपने आप ही नहीं पता चल गया दोनों कितने लोग इन्हें पसंद कर रहे थे। जब लोकसभा में 400 पार आई 240, उसके बाद किसी गठबंधन में किसी कुछ पैकेज देते फिर रहे, किसी कुछ पैकेज देते फिर आगे क्यों होगा? हिमाचल में कभी चुनाव हो जो सीधी बीजेपी आई पड़ी, कर्नाटक में कभी चुनाव हो जो बीजेपी आई पड़ी। उसके बाद इन्हें क्या करना, 700 करोड़ का पैकेज दिया ना तेलंगाना, इसके जिंगा कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में रेवंत रेड्डी थे 700 करोड़ रुपए दे रखे मोदी सरकार ना। जिस दिन ये 2 राज्य पावेंगे नहीं उससे तो गली कह देंगे अपने सारे विधायक लेकर पलटा मार जो गली मार जाएगा। कांग्रेस वाला तो हाई बिकाऊ माला हर एक स्टेट में। उसके बाद कह रहा है तोड़ना जो थलापति से बना कूद रहा, इसकी सरकार गिरने में कितनी देर लगा? 2 मिनट का खेला, पॉइंट पर खड़ा यू 119 विधायक चाहिए थे इसना, 121 है इस पर। जब ममता के बने बना इनकी सरकार भी बन ली, पश्चिम बंगाल में 208 भी आ लिए, उसके 80 में तो 60 नहीं छोड़े। कितनी देर लावेंगे थलापति की सरकार गिरने तमिलनाडु में? 2 मिनट का खेल हो। 2-3 स्टेट रह गए उससे नहरी जोन से उनमें जम्मू में राष्ट्रपति शासन ला उठा खत्म कर देंगे। सारे देश में तानाशाही, ना कोई चुनाव ना लेना ना देना, जनता की समस्याएं कड़ा गई, जनता के रोजगार कड़ा गए, मुद्दे कड़ा गए, कहीं की कोई सुनवाई नहीं, लेना नहीं देना नहीं, हर जगह खरीद फरोख्त। किसी के साले के राजनीति से में कोई दीन मान नहीं है। सारे के सारे साले चोर, 1 नंबर के चोर, सारे के सारे। इस बीजेपी के कांग्रेस की साले की मेरे की कहानी नहीं समझ मान दी। ईब कल मैं न्यूज देख रहा, संडोरा विधायक रेणु बाला के पति ना बीजेपी ज्वाइन कर ली, वह कांग्रेस में। यानी रात ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक कंबल में लिपट कर सोएंगी चिटकने लाका। फिर कह के लड़ाई साड़िया, हम लड़ कर मर गए इनके बदल। उसका पति बीजेपी में, बहू कांग्रेस में। यह लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस की। और देवे का उदाहरण, चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस में, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में, दोनों भाई रात में बैठ कर पैग मारा। कह के लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की, हम साड़ा लड़ मर गए इनके बदल। और उदाहरण देऊं, राहुल गांधी मुस्लिम, राजीव गांधी का छोरा मुस्लिम, सोनिया गांधी मुस्लिम, मेनका गांधी हिंदू, वह बीजेपी में। या कांग्रेस में मेनका गांधी हिंदू, जो इसी की दरानी जिठानी जो भी आ, वरुण मुलाना को वरुण चौधरी, वरुण के नाम राहुल गांधी के चाचे का छोरा, कहाँ का ताऊगा वो वरुण गांधी, वो हिंदू। राहुल गांधी तो मुसलमान, उसके ताऊ का छोरा हिंदू। मेनका गांधी बीजेपी में तो हिंदू, सोनिया गांधी कांग्रेस में तो मुसलमान। यह लड़ाई है इनकी आपस में, भाई भाई चाचे ताऊ, बस यह लड़ाई है इनकी, इससे ज्यादा कोई लड़ाई नहीं है। देश का साढ़े 81 की तैसी करके धरती
जो देश के लिए लड़ने वाला युवा है, ईमानदार युवा है, वो मेरी बात ना समझेगा। भाई देश लोकतंत्र खत्म हो लिया, संविधान ना खतरा हमारे ना। कोई मना महंगाई मंगूई तो कहीं तो फर्क नहीं पड़ता, किस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो तानाशाही चरम सीमा पहुंच लिए इसके खातर तो समझो बोर्ड के में किसी भगत सिंह ने जन्म लेना पड़ेगा। इन पे तो देश छुटवाने खातर का आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जब जाकर देश आजाद होएगा इनके चंगुल ते। क्योंकि सारा देश तो बिकाऊ साला, इसका अम्मा सारे बिकाऊ हो। देवेंद्र बलारा मेरे ते कह रहा, देवेंद्र बलारा तक मेरे चाचे तक जरूर मेरी वीडियो पहुंचाई हो यार। वो कह रहा कि भाई 4 साल बोलता रहो, सच बोलता रहो, सच बोलता रहो, देखिए परिवर्तन हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, डिकट हो जाएगा। मनदीप तक साला कड़ी परिवर्तन नहीं लगा। चाहे साला जिला पार्षद के चुनाव हो जो जिप बीजेपी, एमसी के चुनाव हो जो जिप बीजेपी के, एमएलए के चुनाव हो जो जिप बीजेपी, लोकसभा चुनाव हो जो जिप बीजेपी का, उस दूसरे राज्यसभा चुनाव हो जो जिप बीजेपी। राज्यसभा में बहुमत बना गए, 7 आम आदमी पार्टी खरीद गई। ये मतलब बीजेपी के 12 बनने थे, 24 में थे 12, 6 धक्के थे बनाए गए। किसी का पर्चा कैंसिल करवा दिया साला का, किंग खरीद फरोख्त कर ली, झारखंड में खरीद फरोख्त अपने 2 बना लिए। पूरा मध्य प्रदेश में पर्चा कैंसिल कर दिया। कांग्रेस के पास सारे 61 विधायक, 40 विधायकों की वोट पड़नी, नटराजन का पर्चा कैंसिल करवा दिया। वाजपेयी का सुप्रीम कोर्ट में भी गई, सुप्रीम कोर्ट तो बोली मैंने आज सांझ का टाइम है मेरे पास, सांझ के 5 बजे तक फैसला दे दे मेरा नामांकन में। क्या गड़बड़ी है क्या में मेरा नामांकन कैंसिल होया? कल की डेट ला दी उसकी। सूर्यकांत त्रिपाठी ना बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं। आज सान नले बीजेपी वाले तीनों आजाद सर्वसम्मति से घोषित कर दिए। भाई इनके खिलाफ कोई पर्चा ही नहीं था। मध्य प्रदेश में 3 सीट बीजेपी काट भी गई राज्यसभा की, क्योंकि कोई श्यामी कैंडिडेट ही नहीं था। कवा झारखंड में इनके थे, उसमें कैंसिल करवाया का अपने आजाद खड़े कर रखे, वहां उठा क्रॉस वोटिंग करवा रहे। उनको पैसे, सारे देश के पैसे का ना किसी विकास कार्य पर लगाया जा रहा, ना किसी उस पर लगाया जा रहा। भाई कि देश की उसमें लगा दियो, विकास कार्य में लगवा दियो, देश की प्रगति में लगवा दियो। सारे का सारा देश लूट का, और सिर्फ ये सिर्फ विधायक की खरीद फरोख्त करी जाने लग रही, सांसद की खरीद फरोख्त करी जाने लग रही, विधायक खरीदे जाने लग रहे, सरकार घेरी जाने लग रही। ये बता पश्चिम बंगाल में जब थार पर 208 आगे थे, फिर भी कहीं की कसर रह गई थी। उसके बाद भी उसके 60 और खरीद लिए। उसके बाद लोकसभा सांसद भी तोड़ लिए, उसके 20 वहां भी मिला लिया अपने, कितने कितने करोड़ रुपया लिया होगा। और हमारे हरियाणा में देख लो, दूर क्यों जावा, हम अपने हरियाणा ला लो, 5 जने क्रॉस वोटिंग कर रहे। कल तक कह रहे थे हम कर रहे कौन, हम कर रहे कौन। आप बीजेपी की मीटिंग में शामिल हो रहे, उनके पति बीजेपी में शामिल हो रहे। कल वही बीजेपी के टिकट लेकर आएंगे, हमारी खुद जनता उनकी वोट देगी। जो साराम चोरी करके, चोर का जिसका साराम पता भाई ने चोरी करी थी, वो फिर बीजेपी की टिकट लेकर और जनता फिर बना रही ना। नहीं भी जनता बनावे, किसी और ना बनावेगी, वो साला आजाद भी बना लो किसी ना। हम सोचेंगे चल हम ना बीजेपी पे जान दे, हम कांग्रेस पे जान दे, वो आजाद साला 1 मिनट में बिक्का खड़े हो जाएगा, वो टैक्सी लेगा, गिल्ली समर्थन दे बैठेगा। तो इस टाइम तो हमारे देश के लोकतंत्र का खतरा। मैं नहीं महंगाई पर बात कर रहा, मैं नहीं अमेरिका पर बात कर रहा। ट्रेड डील लागू कर दी, हमारे 3 जाट डाल दिए। मोदी जी बोल दे क्यों नहीं, बदला क्यों नहीं लेंदे, क्या बोलेगा पल्ला है ही कुछ नहीं बेचारेगे। क्या के ऊपर बात करेगा, क्या हमला करेगा अमेरिका के ऊपर? यू आप ही दबे पड़े थे एब्सेंट फाइल की वजह से। एक टुच्चा देश नेपाल यू भी साला हमारी सीमा पर कब्जा कर गया, हमारी जगह दाबे में बैठा। नेपाल ने भारत की जमीन पर किया हुआ कब्जा, पढ़ लो घंटा इसका। मोदी जी ने फुर्सत ही नहीं है, बोले को मैंने 12 साल नारू का मुकाबला कर लेगा तो नारून तो 9 महीने की जेल भी काटी थी, 9 साल की कितने की जेल काटी थी, तना कौन सी जेल काटी है? नारून तो कितने कॉलेज बनवाए, एमएमटी बनवाए, पता नहीं क्या बनवाया, तो फिर भीख मांगता कोल्ला लियो। और मैं तो नारू तो ज्यादा प्रधानमंत्री रह लिया, फिर क्या कर दिया? तो कौन सा धनुष तोड़ दिया था प्रधानमंत्री? ये तो रिकॉर्ड बनाने पर मिल रहा बस। मेरा यू रिकॉर्ड बन जो मेरी पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार आई, दिल्ली में 40 साल बाद आई, हरियाणा में साड़ी आज तक 2 टर्म के ऊपर किसी की सरकार नहीं आई थी, 10 साल के ऊपर इसकी तीसरी बार आ गई। पंजाब में भी यहाँ कमाल कर देंगे, मैं थूक को चाट लूंगा उसी ट्यूल पर मेज के ऊपर, अगर पंजाब में इनकी सरकार ना बना। ये साढ़े ना जो लड़ाई लड़नी विपक्ष ना, ईवीएम के ऊपर लड़नी, चुनाव आयोग के गणेश कुमार के ऊपर लड़नी, सूर्यकांत के जज के ऊपर लड़नी, त्रिपाठी जो इसका सुप्रीम कोर्ट का जज है, इन पर तो लड़ते नहीं। और हम चुनाव लड़ेंगे, हम हरा देंगे, करते रह दोगे तुम, देखने तो लग रहे थम साले रह भी दोगे। थारे विधायक बिखड़े होंगे, थारे लोकसभा सांसद बिखड़े होंगे, कौन सा टिक रहा है साला? ये बीजेपी के एक भी नहीं बिकता, सारे साले विपक्ष साले बिक रहे। क्यों बिक रहे? क्योंकि इन पर पीसा ड्रामा के लेना, करप्ट साले यहाँ भी हैं, विपक्ष साले भी हैं। ईडीसीडी इनके घर हो जावा, गेली पलटा मार दें, पीछे के टाची जावा इन पर घरों, सारा कुछ बिके पड़ा। देश का लोकतंत्र खत्म हो ले, सिर्फ लोकतंत्र की चिंता मना और साला सारा सौदा ऐसी तैसी कराओ। इन चीजों की चिंता में रात ना साड़ी नींद भी को नहीं आंदी है, इसी करके करते रात ना अपने कमरे में लाई हूं टीवी पे। इन नहीं देख रहा था मैं, संदीप चौधरी ना ये भी बता रहा था राम मंदिर में चोरी होगी, बहुत तकड़ी चोरी, बहुत तकड़ा घोटाला कर लिया। राम मंदिर क्या गया, राम भगत जो ने राम ने बदनाम कर रहे, राम के नाम पर लूट का खाने लग रहे देश ना। ना कोई हिंदू राष्ट्र बनाना, ना गौ माता घोषित करनी, ना कुछ नहीं करना। एक बार ठगने थे, जिनका जरूरत थी वोट की, और तक थार पर ले भी ली गई थी वोट। अब थारी वोट की जरूरत भी को नहीं है। सारे हम यार एक लोकसभा सांसद हम छोटी चीज लाओगे, 400 गांव मिलकर एक लोकसभा सांसद ने बनावा, 400 गांव।
कि लोग वोट दें। एक लोकसभा सांसद थे, बीजेपी ने 20 खरीद लिए। एक बनाने खातिर इतने जोर लगा साले के कच्चे पट जा। एक आदमी के चुनाव लड़न में, लोकसभा के 400 गांव का गेड़ा मारन में, चुनाव लड़न में के तो दूसरी बार में बना, तीसरी बार में बना, चौथी बार में बना, पांचवी बार में बना जाएगा। इन्हें 20 लोकसभा सांसद खरीद लिए पश्चिम बंगाल में, 60 विधानसभा विधायक खरीद लिए, 3 राज्यसभा सांसद अब इस्तीफा दुआ दिया, पंचानूर ने पलटा मार दिया, 7 आम आदमी वाले ने मार दिया, सब पीछे ले रहे साले। जोन सौ साले इस राजनीति में। एक आदमी बोलिया, एक छोरा बोले अपने बाप ते, बापू को मैं राजनीति करना चाहूं। उसको बाप बोले बेटे रहने देखो, जमी फुद्दू काम आ, जमीन करिए। नुको ना बापू मैं तो करना चाहूं, नुको राजनीति से काम है ना। नुको ठीक है चल कोठे पे चढ़ जा। छोरा कोठे पे चढ़ गया, को कूद जा तड़ा। नुको ना बापू मेरी टांग टूट जाए, को बेटे मैं हूं, मैं खड़ा तड़ा तो कूद जा। छोरा कूद के तड़ा लगे, टांगा सड़ा की दोनों टांगा टूट गई। बापू तो बोला बापू यू के करवाया था ना। नुको सबसे पहला सबक यू राजनीति का, अपने बाप का भी भरोसा नहीं करिए इस काम में, इतना फुद्दू काम है यू। कल जन चौधरी यूपी आला चरण सिंह का पोता के कह रहा था अगर मैं चुन्नी थोड़ी पलट जाऊंगा। साला पलट गया, बीजेपी की तला पड़ गया जाएगा। दुष्यंत चौटाला खट्टर ने जमना पार पंचावे था, जब साला मौका मिला 10 सीट के लो बीजेपी के लो पहुंच गया। किसी ने ठाले साले ने पूरे देश में वो चड्डी चड्डी के थी सियानी घोष, वो कही थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बोले मैं राघव की तरह चड्डा की तरह चड्डी थोड़ी है जो पलट जाऊंगी। वो भी पलट गया, वो भी बीजेपी में। चड्डा भी साला कल लोगों की आवाज ठहरा था, अकनू फलाना डिकड़ा, मुझे तो आम आदमी बोलने नहीं दिया जाते। नीट पेपर के ऊपर साला बोलिया भी नहीं बीजेपी में जाएगा, क्योंकि दबे पड़े साले के सारे करप्टा। देश बिल्कुल इनके चंगुलों फंस सका। सारे चोर और भ्रष्टाचारी राजनीति सत्ता में बैठे हैं। ईमानदार आदमी ने, युवा आदमी ने, सच्चे आदमी ने कभी मौका नहीं मिलता। उन साले सबसे ज्यादा बकचोदी करें जाएंगे। अब युवा को आगे आना चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए। जब साला युवा आगा हुआ थम इन बुढ़ खलंड के चूतड़ा बड़का खड़े जो, फिर साले वोट भी देंगे युवा थे।